पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद। व्याख्याकार नंदलाल, प्रकाशक रणधीर प्रकाशन। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान। धारण नंबर 91। यत्र यत्राक्षमार्गेण चैतन्यं यज्यते विभोः तस्य तन्मात्रधमित्वात् चित्लयात् भरितात्मता। अर्थात जिस प्रकार आँख के द्वारा जो बाह्य पदार्थ दिखाई देते हैं अथवा भीतर सुख दुख का जो अनुभव होता है वह सब उस आत्मस्वरूप चैतन्य के कारण ही ज्ञात होते हैं, जो उसी सर्वव्यापक पर भैरव के ही चैतन्य का प्रकाश है जो जगत रूप में दिखाई देता है। अतः इस संपूर्ण जगत को उस चैतन्य का प्रकाश ही मानना चाहिए। जिस प्रकार जल ही जमकर बर्फ का रूप ले लेता है, अतः जल व बर्फ में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार यह चैतन्य ही सृष्टि का रूप लेता है। इन पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह भी चैतन्य के ही कारण होता है। यदि चैतन्य तत्व ना हो तो इन सब को जानने वाला कौन रहेगा। अतः जो जानने वाला है तथा जो जाना जाता है वह सब उस चैतन्य से भिन्न नहीं है। ऐसी भावना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उस विभु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है। ऐसा विचार करते करते साधक परम तत्व में लीन हो जाता है, जिससे उसका यह पर भैरव स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है। इस अवस्था में उसे यह बोध हो जाता है कि यह सारा विश्व मैं ही हूँ। धारणा नंबर 92। क्षुताद्यन्ते भये शोके गहरे व रणाद्रुते कुतूहले क्षुदाद्यन्ते ब्रह्मसत्ता समीपगा। अर्थात मनुष्य उस चैतन्य स्वरूप आनंद का ही स्वरूप है। आनंद से भिन्न उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, किंतु यह आनंद इस जीव भाव के अज्ञान के कारण परिच्छिन्न हो गया है। किंतु कभी कभी यह आनंद स्वाभाविक रूप से अपने आप प्रकट हो जाता है। यदि आनंद होता ही नहीं तो वह कहाँ से प्रकट होता। जैसे छींक आने के बाद अथवा भय शोक आदि भावों के उत्पन्न होने पर, गड्ढे में गिर पड़ने पर, युद्ध से भाग जाने पर, अथवा किसी आश्चर्यजनक घटना के घटने पर, अथवा भूख प्यास आदि तीव्र संवेगों की निवृत्ति हो जाने पर मनुष्य को एक क्षण के लिए ब्रह्मानंद सरीखे आनंद का अनुभव होता है। अतः ऐसे अवसरों का लाभ उठाकर उस आनंद की स्थिति में जो लीन हो जाता है तो उसे उस चैतन्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जो प्रबुद्ध साधक है वह इसका लाभ उठाकर इस आनंद में लीन हो जाता है, किंतु जो अप्रबुद्ध है वह इससे वंचित ही रहता है। धारणा नंबर 93। वस्तुषु स्मयर्माणेषु दृष्टे देशे मनस्त्यजेत् स्वशरीरं निराधारं कृत्वा प्रसरति प्रभुः। अर्थात मनुष्य में कई प्रकार की स्मृतियाँ जागती रहती हैं। इन स्मृतियों का आधार पुराने अनुभव होते हैं। इन स्मृतियों को छोड़कर इनके जो आधार पुराने अनुभव हैं उन पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए कि इन अनुभवों का कारण क्या है। ये सभी अनुभव उस चैतन्य के कारण ही होते हैं। चेतना के बिना शरीर को कोई अनुभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली को छोड़कर उसको फिर याद ही नहीं करता, उसी प्रकार साधक को अपने शरीर के प्रति जो आस्था है उसका त्याग करके इन स्मृतियों के आधारभूत जो अनुभव हैं उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करने से उस चैतन्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि ये सभी अनुभव उस चैतन्य के कारण ही जीव को होते हैं। इस धारणा के अभ्यास से वह चैतन्य में ही प्रविष्ट हो जाता है। धारणा नंबर 94। क्वचित् वस्तूनि विन्यास्य शनैर्दृष्टि निवर्तयेत् तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवी शून्यालयो भवेत्। अर्थात यहाँ भैरव फिर भैरवी से कहते हैं कि हे देवी, जिस किसी पदार्थ को देखो तो इसका ध्यान रखो कि ये सब पदार्थ मन के संकल्प के कारण अथवा पूर्व के अनुभवों के आधार पर वासनाओं के कारण ही सत्य ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, किंतु वास्तव में शून्य रूप ही हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है।
ये सत्य जैसे भासते हैं जो ब्रह्मात्र है। जब संकल्प, अनुभव व वासना का ही अभाव हो जाता है तो वह वस्तु किस आधार पर टिकी रह सकती है? वस्तु का स्वरूप इन तीनों संकल्प, अनुभव व वासना के ही आधार पर टिका हुआ है, अन्यथा वह शून्य स्वरूप ही है। ऐसी भावना करने पर साधक शून्य स्वरूप ही हो जाता है। वह मानने लग जाता है कि सारा विश्व शून्य स्वभाव ही है, जो आकाश के समान रूपहीन है। इसका कोई स्वरूप नहीं है, न इसका कोई अस्तित्व ही है। केवल अपने भीतर के शुद्ध चैतन्य का ही एकमात्र अस्तित्व है। अन्य सभी भ्रम से ज्ञात होते हैं। धारणा नंबर 95। भक्त्युद्रेकाद् विरक्तस्य यादृशी जायते मतिः सा शक्तिः सांकरी नित्यं भावयेत्तां ततः शिवः। अर्थात जिस भक्त में भक्ति के उद्रेक से अर्थात उसकी अधिकता से विरक्ति पैदा होकर मन शांत हो गया है, साधक का चित्त भक्त के चित्त में समाहित हो जाता है। उसमें जिस तरह की बुद्धि उत्पन्न होती है वह सामकरी शक्ति कही जाती है। अर्थात ईश्वर के अनुग्रह से भक्त के हृदय में ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि वह सब कुछ भूलकर ईश्वर के चिंतन में ही लगा रहता है। भक्ति की इस मानसिक दशा में अपने चित्त को लीन करने वाला साधक भी शिवमय हो जाता है।